राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में लापरवाही की कई हदें पार कर दी, जहां गंभीर रूप से घायल 5 साल की मासूम बच्ची को रेफर किया गया, लेकिन उसे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराए बिना ही हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। मां एक हाथ में बच्ची और दूसरे हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर पहले तो अस्पताल के बाहर ही भटकती रही, और उसके बाद अस्पताल से कुछ दूरी पर ही वह सड़क के किनारे आखिरकार थक कर बैठ गई और लोगों से एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की सहायता मांगने लगी। दरअसल 5 साल की रुचि आसपास इलाके के स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी की रहने वाली, जो कि खेलते हुए घर के जीने से नीचे गिरी और उसे सर पर गंभीर चोट आए। आनन फानन में परिवार इलाज के लिए बच्ची को नजदीकी दिल्ली सरकार के बाबू जगजीवन राम अस्पताल लाया, जहां उसे प्राथमिक इलाज तो दे दिया गया, दूसरे अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया, लेकिन ग्लूकोज की बोतल लगाकर बिना एम्बुलेंस उपलब्ध कराए अस्पताल से बाहर भेज दिया, जिसके बाद मां एक हाथ में अपनी मासूम घायल बच्ची को लेकर तो दूसरे हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर अस्पताल के आसपास में भटकने लगी और एम्बुलेंस की तलाश कर रही थी। काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं मिली तो वह कुछ ही दूरी पर जाकर थक कर बैठ गई, जिसके बाद इलाके के ही कुछ समाजसेवी द्वारा उसकी सहायता की गई और एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर उसे अस्पताल भेजा गया। लूसी देवी, क्या मामला आता है? बच्चे को लेकर आप आए थे? अरे बच्चों गिर गए जीने पर से। अच्छा, बाबू जगजीवन आए थे, क्या हुआ? वो दवाई लिखे ग्लूकोज चढ़ाए और रामगढ़िया हॉस्पिटल भेज दिए। तो क्या हुआ है, आप यहाँ रोड के बाहर बैठे हुए हैं? ऑटो नहीं मिला ने, ऑटो वाला किया यहाँ लाख छोड़ दिया। क्या एम्बुलेंस से के आपने कॉल किया, एम्बुलेंस आया? नहीं अभी। क्या बाबू जगजीवन में इस बच्चे का इलाज नहीं हो पाया? नहीं, वहाँ भेज दिया। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं? इस बच्चे को हालात लग रहा है कि ज़्यादा सीरियस है। हाँ सीरियस है ज़्यादा। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात करती है, अन्य राज्यों में भी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण दिया जाता है, वहीं दिल्ली सरकार के ही अस्पताल में एक घायल बच्ची और उसकी पीड़ित मां को बिना एम्बुलेंस उपलब्ध कराए ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेकर अस्पताल से बाहर भेज दिया जाता है, जो ऐसे तमाम दावों की पोल खोल कर रख देती है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। अब सवाल यह होता है कि जो भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए दोषी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर इतनी बड़ी लापरवाही को भी अनदेखा किया जाएगा। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।